हेलो दोस्तों, मैं विनीत सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मेथ ऑफ साइकोलॉजी में। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करूंगा जो भारत का एक नागरिक था। उसने अपने जीवन में मेहनत करके हर तरह की सफलता पाने के बाद अपने और अपने परिवार के साथ सुसाइड कमिट कर लिया। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए बताते हैं उसने ऐसा क्यों किया। एक बहुत ही होशियार लड़का था, जिंदगी में सारे तरह के पेपरों में हमेशा फंसता आया और हमेशा साइंस में 100% स्कोर किया करता था। अब ऐसे लड़के आमतौर पर इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं तो उसका भी सिलेक्शन IIT चेन्नई में हो गया। वहां से उसने बीटेक किया और आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उसने MBA किया। और इतना पढ़ने के बाद तो वहाँ अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। उसने हमेशा वहाँ भी टॉप किया और नौकरी करने लगा। कुछ समय नौकरी करने के बाद उसने वहीं एक 5 बेडरूम का बहुत ही आलीशान घर फाइनेंस कराया और आगे चलकर उसकी शादी भी चेन्नई की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हुई। और एक इंसान अपने जीवन से क्या उम्मीद कर सकता है, पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, अमेरिका में सेटल्ड हो गया और उसकी शादी भी एक सुंदर सी लड़की के साथ हो गई और उसके जीवन में चारों तरफ से सुखी सुख था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसने आज से 4 साल पहले वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली और अपनी बीवी और बच्चों को गोली मारकर खुद को गोली मार ली। What went wrong? आखिर ऐसा क्या हुआ, गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उसने बाकायदा अपनी परेशानियों को अपनी पत्नी के साथ डिस्कस किया। फिर उसने एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और अपने इस कदम को जस्टिफाई किया और यहाँ तक लिखा कि यही सर्वश्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में। उसके इस केस और सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने व्हाट वेंट रॉन्ग जानने के लिए स्टडी किया। पहले उसके सुसाइड का कारण उस सुसाइड नोट और उसके मित्रों से पता किया। तब इससे पता चला कि अमेरिका की आर्थिक मंदी से उसकी नौकरी चली गई और कुछ समय तक वो खाली बैठा रहा। लंबे समय तक प्रयास करने के बाद भी उसको कोई नौकरी नहीं मिली और साथ में अपनी जमा पूंजी भी खर्च करता जा रहा था। इसी वजह से वो अपने मकान की किस्त भी नहीं भर पा रहा था और कुछ समय बाद उसकी सड़क पर आने की नौबत आ गई थी। फिर उसने किसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम किया और 1 साल तक ये सब कुछ बर्दाश्त किया। वहीं अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। इसके इस स्टडी को एक्सपर्ट ने ऐसे कंक्लूड किया है, दिस मैन वाज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस बट ही वाज नॉट ट्रेन्ड हाउ टू हैंडल अ फेल्यूर। ये व्यक्ति सफलताओं के लिए तो तैयार था, लेकिन जीवन में उसको ये नहीं सिखाया गया था कि असफलताओं का सामना कैसे करें। अब उसके जीवन पर एक बार शुरू से नजर डालते हैं। पढ़ने में बहुत होशियार था, हमेशा पछताया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो चाहते हैं कि उनका बच्चा हमेशा फंसती आए, कोई गलती ना हो उनसे, गलती मानो तो कोई बड़ा पाप कर दिया हो, और अपने बच्चों को हमेशा फंसाने के लिए प्रेरित भी करते हैं और ये अच्छी बात भी है। ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाकू ज़्यादा होते हैं तो जीवन की अन्य गतिविधियों जैसे घूमना फिरना, खेलना कूदना, इन सब से वंचित रह जाते हैं। बेचारे 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन का बोझ और फिर अच्छी नौकरी पाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का बोझ। अब पढ़ ही रहे थे कि कैंपस सिलेक्शन से बड़ी तनख्वाह की नौकरी, अब बड़ी तनख्वाह की नौकरी तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी तो मतलब बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त ये दुनिया भी बहुत कठोर है और ये जिंदगी भी अलग से इम्तिहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं उसे, वहाँ कितने नंबर लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिंदगी अपने अलग अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े ऊट पटांग, और रोज परीक्षा लेती है और कोई डेट शीट भी नहीं होती। दोस्तों, मैंने एक अंग्रेजी उपन्यास में किस्सा पढ़ा था जिसमें एक मेमना अपनी माँ से दूर निकल गया। आगे जाकर पहले तो वो भैंसों के झुंड से गिर गया और किसी तरह उनके पैरों से कुचल जाने से बच गया। अभी थोड़ी ही आगे बढ़ा था कि एक सियार उसकी तरफ झपटा और वो अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में घुस गया और तभी एक भेड़ियों का झुंड उसके सामने से आ रहा था और अपनी जान बचाने के लिए कुछ समय तक वो झाड़ियों में ही छुपा रहा और किसी तरह जान बचाकर अपनी माँ के पास पहुंचा और माँ से बोला, माँ वहाँ तो बहुत खतरनाक जंगल है। तो दोस्तों, ये दुनिया भी एक खतरनाक जंगल की तरह है और इस खतरनाक जंगल में अपने बच्चों को सरवाइव करने की ट्रेनिंग अवश्य दीजिए। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। हर परिस्थिति में खुशी खुशी और धैर्य के साथ झेलने की क्षमता और उससे उबरने का ज्ञान और विवेक बच्चों में होना बहुत जरूरी है। तो माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भी जीवन जीने की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।